नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के लिए सॉरी थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक्स या एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक एक करके सबको देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी और बैंकिंग स्टॉक्स को भी। अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आज इसने एक हैमर पैटर्न ऊपर में बनाया है, ठीक है। हैमर कैंडल इसने फॉर्म किया है टॉप में जाके। एक्चुअली टॉप पे यह हैमर है, लेकिन अगर एक्चुअली बोला जाए इसको तो इसको एक तरह का हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं आप। ये टॉप पर हैंगिंग मैन जाके बना चुका है। हैंगिंग मैन होता है कि आदमी मर गया है ना, फांसी लगा लेता है, तभी तो आदमी वो हैंगिंग होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं क्या बैंक निफ्टी मरने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी मरने वाला है। हाँ, बैंक निफ्टी के पास एक रिजेक्शन पॉइंट के पास आया हुआ है। ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो आज अभी हम सिनेरियो इसका समझते हैं। आज ओपनिंग हुई, जैसा कि कल बताया था कि यहाँ पर अब इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। नीचे की साइड में 38,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। और नज़दीकी सपोर्ट की बात मैंने कहा था कि आपके पास 38,200, 38,400, 38,500 ये सारे सपोर्ट जोन बन चुके हैं। अगर ये गैप अप खुलता है तो 38,500 एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। देखिए, आज का लो भी देखते हैं आप तो 38,502 है, यानी ठीक उसी सपोर्ट के ऊपर उसने ट्रेड किया। एक चीज़ ये इसने क्या किया, ये ओपनिंग किया 38,735, हाई लगाया 38,780 के पास में। यानी हम ये देख रहे हैं कि ऊपर ज़्यादा ताकत ज़्यादा नहीं दिखाया है ना। गैप अप खुला वो सही है और ऊपर ही रह गया, नीचे आया नहीं, एक ही जोन में फिर ट्रेड करता हुआ रह गया, जिसके वजह से आप इसका ओपनिंग देखेंगे और अगर क्लोजिंग में देखेंगे तो बिल्कुल आप इसका ओपनिंग, हाई और क्लोजिंग बिल्कुल आसपास के प्राइस एरिया पे आपको दिखेगा, है ना। यानी कि इस तरह से एक लो बनाया है और वापस इसी तरह से एक जोन में ट्रेड करता हुआ रह गया। जब आप उसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तब। तो फिलहाल हम कल किस जगह पे बाय करेंगे? ऊपर देखिए, रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए वैलिड है 38,800 वाला। वो ब्रेक करेगा तो आपको सीधे 38,900 से 39,000 की तरफ लेके भागेगा बैंक निफ्टी। हम लोग ज़रा ऑप्शन चेन को यहाँ पे लगाते हैं बैंक निफ्टी का और देखते हैं ज़रा डेटा क्या बता रहा है। क्लोजिंग हो गई है बैंक निफ्टी का 38,635 के आसपास में, है ना। 38,635, बिल्कुल 38,635 पर क्लोजिंग हुआ है। हाई से हम लोग कितना आए, हम लोग 100 पॉइंट लगभग 150 पॉइंट नीचे आए, 125 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 38,600 के पास में हमारा एट द मनी हम लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे क्लोजिंग देख रहे हैं, स्पॉट प्राइस, इधर कॉल है, इधर पुट है, इधर सपोर्ट है और इधर रजिस्टेंस है। तो 38,600 की बात करें तो यहाँ पे 9,08,000 हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर 8,07,000 है। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख का डिफरेंस है, यानी ये बिल्कुल नज़दीकी मुकाबला हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चलने की कोशिश कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और दूसरा 38,500 पे भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपको दिखेगा, जहाँ 14,57,000 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर अगर देखते हैं तो 12,34,000, यानी कि 38,500 और 600 जो है हमारा नज़दीकी मेक और ब्रेक लेवल बनने के कगार पर है। हमारी क्लोजिंग चूँकि 38,635 के ऊपर हो रही है तो हम इसको रजिस्टेंस तो नहीं मान सकते हैं, भले ही ये ज़्यादा है, क्यों हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह से आप देखें 38,500 के ऊपर हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी हम सपोर्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट देखने के लिए और भी लेवल को चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम 38,700 से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या मुकाबला है कि 13 लाख का कॉल राइटर है। अब पुट राइटर 6.25 लाख, 6,36,000, तो डबल का मुकाबला है 38,700 पे। इसका मतलब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अगर हम देखें 38,800, ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि हम अभी भी हमारे लिए ये वैलिड रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 13,72,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर मात्र 2.25 लाख, 2,68,000, 2.5 लाख के आसपास है। तो कहाँ 13 लाख, कहाँ 2.5 लाख। तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं 38,800 का रजिस्टेंस एरिया। इसके बाद 38,900 की बात करते हैं तो यहाँ पे 9,67,000 हमारा कॉल राइटर है। पुट राइटर मात्र 87,000 है। इसका मतलब 38,900 तक हमारा रजिस्टेंस आ गया। सबसे बड़ा रजिस्टेंस आपको राउंड नंबर 39,000 पर मिलेगा, जहां पर आप 16,84,000 कॉल राइटर के साथ बैठे हुए हैं। और पुट राइटर की अगर हम बात करें तो 2 लाख के आसपास में। हम किस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं? हम 14 तारीख के वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, 14 अक्टूबर की, क्लियर, जो कि कल है। तो हम यहाँ पे 14,84,000 के साथ सबसे हेवी राइटर बैठा हुआ है 39,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो हम ये 4 रजिस्टेंस पकड़ लेते हैं, 38,700, 800, 900 और 39,000। सपोर्ट ढूंढें
तो हम अभी देखिए 38,500 पे सपोर्ट भी नहीं ले सकते, कारण यहाँ पे मात्र 12 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 12 लाख है और कॉल राइटर है 14.5 लाख। तो पुट राइटर तो कम है, लेकिन हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कल हमें ये देखना होगा कि अगर हम इसके ऊपर ही सस्टेन करते रह गए तब ये जो कॉल राइटर है ये कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और फिर इधर वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन याद है कि कल एक्सपायरी है, तो डीके भी अगर मार्केट सस्टेन कर गया एक रेंज में तो मार्केट डीके भी उतना ही तेज़ी से करेगा। 38,400 के मुकाबले की बात करें तो 38,400 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2,66,000 हमारा पुट कॉल राइटर है, 8,38,000 पुट राइटर है। तो पुट राइटर ज़्यादा है, तो हमारा बढ़िया सपोर्ट की अगर बात करें तो 38,400। 38,300 की अगर बात करें तो यहाँ 8,87,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2,85,000 लगभग 3 लाख। तो 38,300 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। 38,200 की अगर हम बात करते हैं तो 10,53,000 यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट हमारा है 10,53,000 के साथ। अब कॉल राइटर मात्र 2 लाख है, इसका मतलब हम अभी 38,200 के नीचे नहीं आने वाले, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो हम 38,200, 300, 400 बहुत ही ख़राब स्थिति में हम 38,100 तक आएंगे, लेकिन यहाँ आने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम इसके पहले ही 38,200 तक ही निपट सकते हैं, वहीं से हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम 38,500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो भी है चार्ट पर। डेटा भले ना दिखा रहा हो लेकिन चार्ट पे वो सपोर्ट हमें दिख रहा है। 38,100 के पास हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा जहाँ पे 7.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 83,000 है। तो हम 38,100 तक लेने की कोशिश कर सकते हैं इसको। 100, 200, 300, 400 इधर है ये रजिस्टेंस एरिया। आप चार्ट पे चल के सारे लेवल को निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये लेवल तो हमने नोट कर लिया, अब यहाँ पे हम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट एक्सटेंसर नोट है, तो हमारी क्लोजिंग हो रही है 38,635 के आसपास में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हमें बाय करना है कल तो हम किस लेवल पे बाय करेंगे? हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो हम 38,700 पर सबसे पहला रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप 38,675 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। 38,675 के ऊपर निकलेगा, आप बाय कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 38,700 के ऊपर निकलने के बाद ही एंट्री करेंगे और वहाँ पे भी प्राइस सस्टेन करेगा। तब इस कंडीशन में अभी देखिए आज का हाई है 38,780 के आसपास में, तो आपको सबसे पहला टारगेट यही बनेगा 38,775 के आसपास में पहला टारगेट। इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करें, सस्टेन करना स्टार्ट करें, तब जो हमारा टारगेट बनेगा वो 38,850 का टारगेट बनेगा। कितने का बनेगा? 38,850 का। और थर्ड टारगेट 38,950 के आसपास का या 925 के आसपास का ले सकते हैं, जो कि हम 38,900 के रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे आ गए। याद रखिए 39,000 हमारा बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर पहुँचे तो हमें सेल करना है, इस जगह पे 39,000 पर हमें सेल करना है, इस बात को हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हमारे लिए ये 3 टारगेट बन सकते हैं। बहुत अच्छा रहा यहाँ पर माहौल, तो चौथा टारगेट भी मिलेगा जो कि 38,925 में अगर हम पॉइंट जोड़ेंगे तो हमें 39,000 वाले टारगेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आते के साथ आपको प्रॉफिट एकदम मतलब बुक तो करना ही है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी सेल का बनाना है, याद रखिएगा। अभी अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो इस हिसाब से आप यहाँ कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन रहेगा 38,700 के स्ट्राइक प्राइस का, 38,700। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये हुआ बाई साइड में। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अगर 39,000 के आसपास पहुंचता है तो आप सेल करिए ही करिए, इसमें डाउट वाली बात नहीं। प्रॉफिट भी बुक करिए और यहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड सेल में भी बना लीजिए इस जगह पर, क्योंकि ये बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस है। अब देखिए अगर आपको नॉर्मली सेल करना है, ये तो पहले बाई का एरिया हो गया। अगर ये 38,600 के नीचे निकलता है, अगर ये 38,600 के नीचे निकलता है तो एक सिनेरियो यहाँ पे भी आपको सेल के लिए बनेगा 38,600 के नीचे। अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पर अगर सेलिंग होगा तो पहला वाला टारगेट हमारा 38,500 होगा, क्योंकि हमें चार्ट पे वो दिख रहा है हमारा आज का कैंडल का जो लो प्राइस है वो है 38,500। तो अगर हम 38,600 के नीचे निकलते हैं तो 38,500 तक आ सकते हैं। अगर यहाँ पर होल्ड कर गया तो ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक कर गया, यहाँ पे भी कमजोरी दिख गया, तो ये आपको 38,400 से लेके 38,300 तक लेके आ सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ख़राब स्थिति हुआ तो 38,200 तक गिरने के चांस बनेंगे। हालांकि उसके चांस नहीं है, लेकिन 38,200 तक लेके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन 38,600 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 38,000
500 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और चैनल को अभी तक व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। आज भी बहुत सारे कॉल मिले थे, ऑप्शन के भी कॉल मिलते हैं, वहाँ पे करेंसी के भी कॉल मिलते हैं। मस्त प्रॉफिट बना होगा, जरूर मेरे व्यूअर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब चलिए ज़रा मैं गैप अप कंडीशन में देखता हूँ कि गैप अप अगर हो गया मार्केट तो क्या करेंगे। 38,635 के आसपास हम ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा गैप अप सिनेरियो तो 38,600 में अगर जोड़ेंगे 375 पॉइंट अगर, तो हम कहाँ तक आएंगे, 39,000 के आसपास में आएंगे। तो हम मात्र 375 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए गैप अप होना बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये 39,000 के आसपास ओपन होता है तो आप बिल्कुल यहाँ से सेल बना लीजिए। टारगेट 38,900 का पहला वाला, दूसरा टारगेट ये टारगेट है ये 38,900 का, दूसरा टारगेट 38,800 का, तीसरा टारगेट 38,700 तक आराम से आपको ये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ नीचे आया तो 38,600 तक आ सकता है, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 39,000 का भी ले सकते हैं और 38,900 का भी ले सकते हैं। और याद रखिए कल एक्सपायरी है तो मोमेंट ट्रेड करने की कोशिश करना है, राइड करने की कोशिश ना करें मोमेंट में, क्योंकि ज़्यादा देर जहाँ मार्केट एक जगह पे रुक गया तो प्रीमियम ख़त्म होने लगेगा। तो ये गैप अप सिनेरियो में बनता है, ये कहाँ पे आपको सेल करना है। अगर ये गैप अप के बाद अगर ये नीचे ही आता है, इस तरह से नीचे आया और आपको नीचे इस 38,600 के एरिया के आसपास मिल गया, मान लीजिए 38,600 तक के एरिया में मिल गया, तो आप एक यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। 38,500 से 38,600 का एक लेवल है जहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी सेल का पोजीशन काट करके आप बाय के पोजीशन में बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी में। और वो लेवल है 38,500 से 38,600 का एरिया जो है ये कॉन्ट्रा ट्रेड का एरिया है। देन यहाँ बाय करके 38,700, 38,800 और 38,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इस हिसाब से आप फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 38,600 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा यहाँ से तो कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप के सिनेरियो हुए। इसी वीडियो में गैप डाउन और बैंकिंग स्टॉक की भी बात करता हूँ, तो वो भी देख लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक पे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल गैप डाउन की बात करते हैं। देखिए गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है। आज तो हमारा लोएस्ट पॉइंट है 38,500, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। क्लियर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। और वो कितना आ रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वो आता है 38,300 और 38,400 के आसपास में। यानी इस दोनों एरिया के आसपास में अगर ओपन होता है तो आपको कोशिश करना है जितना नज़दीक 38,300 के नज़दीक बाय करेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। नीचे के एरिया पे हेवी सपोर्ट बना हुआ है तो टेंशन नहीं है, नीचे से बाइंग आपको मिलेगी। और ऊपर के टारगेट 38,400, 38,500 और 38,600 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास है पहुंचने की कोशिश कर सकता है। देन आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 38,500 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय करके चल सकते हैं और 38,400 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने गैप अप और गैप डाउन में आपको बताया। देखिए अगर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर पॉजिटिव है, MACD और RSI दोनों ही पॉजिटिव है। MACD भी क्रॉसओवर आज हो चुका है और RSI भी हमारा पॉजिटिव है। तो फिलहाल इंडिकेटर तो तेज़ी ही दिखा रहा है। एक कैंडल बना हुआ है हैंगिंग में, थोड़ा उसको लेके इशू हो सकता है। इसके 15 मिनट के चार्ट को सबसे ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करिए। और ये 15 मिनट का चार्ट जैसे मैंने आपको क्या बोला कि एक साइडवेज एरिया में फंस गया, तो हम इस स्ट्रैटेजी से यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक साइडवेज स्ट्रैटेजी से यूज़ करेंगे। ये है हमारा साइडवेज स्ट्रैटेजी, लगा लीजिए। देखिए साइडवेज स्ट्रैटेजी में इस दोनों एरिया के नीचे निकलने के बाद, ये नीचे या ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा एरिया टूट जाता है 38,550 के नीचे आता है तो 38,500 और 38,400 तक आने की कोशिश कर सकता है। इन केस अगर ये ऊपर चला जाता है 38,800 को ऊपर निकल जाता है तो 38,900 तक भी जाने की कोशिश करेगा और 39,000 तक के भी लेवल बना के आपको दे सकता है बैंक निफ्टी। तो बिल्कुल साइडवेज स्ट्रैटेजी से यूज़ करिए, पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा। चलिए अब चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ में। और फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ स्टार्ट करता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया पर, अगर ये 1200 के लेवल के नीचे आ जाता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा और उसको सेल कर सकते हैं 1175 से 1150 के लिए। अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल ये सही जगह पर खड़ा है जहाँ पर से ये बाउंस करके ऊपर की साइड में मूव कर सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कम से कम उसको 1225 को तोड़ना पड़ेगा। आप एक्सिस बैंक के साथ अब आगे बढ़ें और एक्सिस बैंक अच्छा एक मिनट जरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लें तो क्लोजिंग 1207 था, ठीक है, क्लोजिंग 1207 है, 1200 के नीचे, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात कर लें, एक्सिस बैंक देखिए ये इसी सपोर्ट एरिया 800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया 800 का, 800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तभी पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं। नीचे अगर इनकेस अगर ये ब्रेक कर गया किसी भी कारणवश 790 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 780 तक का टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक, अभी बंधन बैंक में जैसा कि मैंने रखा था कि ये पहले ऊपर गया, सारे टारगेट मेरे अक्टूबर मंथ वाले जो सीरीज़ में देता हूँ शॉर्ट टर्म कॉल, उसने सारे टारगेट डन कर दिए और यहाँ पर अब ये यहाँ से मूव करने की वापस नीचे आया था, सस्टेन कर रहा है। अब अगर ये वापस इस लेवल को ब्रेक करता है अप साइड में 335 से 36 को, अप साइड में 350 के लेवल आपको दिखा सकता है। दोस्तों कल भी मैंने GDL और BDL दिया था, BDL मतलब भारत डायनामिक और GDL मतलब गेटवे डिस्ट्रिक्ट पैक्स करके, तो डिस्ट्रिक्ट पैक्स के एक टारगेट आ गया GDL वाला, और वो कहाँ दिया था तो अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो ज़रूर प्रॉफिट बनाया होगा। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल मिलते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी। अब देखिए यहाँ पे 340 के ऊपर 36 के ऊपर निकला बंधन बैंक, 350 के टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा उसी जगह पर है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की साइड में एक सपोर्ट इसने बना रखा है, अपना बढ़िया सपोर्ट है और वो सपोर्ट एरिया है 86। जब तक ये 86 के ऊपर है ठीक ठाक है। ऊपर जाने के लिए अब 90 के लेवल रेजिस्टेंस है, 90 को ब्रेक करेगा तो 92 से 94 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया 60 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट टारगेट होगा 62 का, तो होल्ड करेंगे। कैनरा बैंक ने प्रॉफिट बुकिंग 190 का हाई लगाया और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। नीचे एक सपोर्ट एरिया है इसके पास और वो अच्छा खासा सपोर्ट है और वो 180 के आसपास का आता है। 180 के ऊपर जब तक रहेगा, 180 से 82 कमज़ोर नहीं है। 190 के ऊपर दोबारा ब्रेक करेगा तो 200 के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक ने आज बहुत अच्छा टारगेट बना के दिया। फेडरल बैंक तेज़ी रही लगभग 5.5% की, और यहाँ पर से इसने देखिए मैंने कल ही यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दिया था कि यहाँ से स्टॉक अब ऊपर की तरफ में रैली भागेगा। तो ये जो प्राइस है, मैंने कल भी बताया था कि स्टॉक सब ऊपर जा सकता है, 94 तक के टारगेट दे सकता है। मैंने छोटा करके भी बताया था कि अब ये आपको 94 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा, वो टारगेट हो गया डन। अब ये 94 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर हम नया टारगेट 100 तक की लेके चल सकते हैं। HDFC बैंक आज तेज़ी रहा लेकिन सब ख़त्म कर दिया, मामला नीचे आ गया। वापस से ब्रेक करना चाहिए इसको अप साइड में लगभग 1645 को, देन 1660 के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक मजबूत है, इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए ऊपर चल रहा है, यानी ये अप ट्रेंड में है। इस अगर ये बार 720 एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ, अगर ये 720 का एरिया ब्रेक करता है, इस तरह से आप देखिए कैसे इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से एक मिनट यहाँ से देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक हो जाता है अप साइड में 720 के ऊपर, देन ये आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा जो 740 तक लेके जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं, इंट्राडे नहीं। जब भी ये डीप मिले बाय का पोजीशन बनाइए और लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए। इंडियन बैंक देखिए 165 के टारगेट हो गए डन। अब 165 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो 170 का टारगेट, और अगर ये इनकेस नीचे ब्रेक करता है 155 को तो 150 का दोबारा से टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक पे नजर रखिए, देखिए बैंकिंग स्टॉक मूवमेंट तो कर रहा है पर ये इंडसइंड बैंक मूव नहीं कर रहा। आप इंडसइंड बैंक को इग्नोर मत करिए क्योंकि इंडसइंड बैंक बहुत पैसा बना के दे चुका है और आगे भी देने वाला है। अगर ये 1195 के ऊपर निकलता है इंडसइंड बैंक तो आपको ये 1210 1225 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में ही दिखा देगा। और नीचे अगर ये ब्रेक कर गया किसी कारण 1170 को तो सेल करिए 1150 के टारगेट। कोटक महिंद्रा देखिए टारगेट अभी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के बताए हुए हैं कि भाई फाइनल टारगेट हमारा आएगा 2070 से 2100 तक का, तो 2070 के टारगेट का भी हम वेट करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसलिए इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी डीप मिले पोजीशन बना के होल्ड रखिए। आगे चलें RBL बैंक, तो RBL बैंक में भी एक रेजिस्टेंस एरिया है और वो एरिया आता है 197 अगर उसको ब्रेक करेगा तो 210 तक के टारगेट दिखाई देंगे आपको RBL बैंक में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इंट्राडे में दिया होता है, इसके नीचे के टारगेट डन हो गए। अब शायद में अगर ये 486 487 ये सब ब्रेक करता है तो 490 और 500 तक के बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक, देखिए यूनियन बैंक में आज एक काफ़ी मुद्दतों बाद, मतलब ये रैली मुझे इंतज़ार था कई सालों से कि भाई ऐसा रैली कब करोगे कब करोगे कब करोगे। ये 2018-19 के बाद की ऐसी एक मूवमेंट आया। आप देखेंगे 2019 के बाद आपको ऐसा मूवमेंट इसमें मिला होगा, किसमें, यूनियन बैंक में वॉल्यूम ज़बरदस्त आया है और इस तरह के मूवमेंट बहुत कम मिलते हैं इस बैंक में। ये स्टॉक अब देखिए अपने हायर जोन के पास आ चुका है, 45 का लेवल है। अब ये 45 ये लेवल तो ब्रेक हो गया, अब उम्मीद करिए बस इसके ऊपर ही टिका रहे, तब ये आपको 50 से लेके 55 तक के टारगेट भी आपको यूनियन बैंक दिखा सकता है। नज़र बना के रखिए यूनियन बैंक पर। यस बैंक बाय ऑन डिप तो नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि ऐसे सभी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप का मतलब है कि अपने आप को फंसा लेना। तो जिनके पास भी है कृपया नया पोजीशन मत बनाएं, होल्ड रखें हैं तो होल्ड रखे रहिए। ऊपर के भाव से जिन लोगों ने लेके बैठे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल इस पर अभी कोई व्यू नहीं है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर स्वागत है आपका लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।